Good morning friends, this is Ritik. Welcomes you to our YouTube channel Margdarshan 808. Friends, today I'm gonna teach you most important phrase, let alone. In this video, I will teach you how we can use this particular phrase, let alone. So, हम let alone का यूज तब करते हैं माय डियर फ्रेंड्स जब हमें ये बताना हो, जब हम ये कहना चाह रहे हो कि जो एक चीज है वो दूसरे से ज्यादा इम्पॉसिबल है, तो उस टाइम हम लेट अलोन का यूज करते हैं। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में कहते हैं ना कि चाय तो छोड़ो, उसने तो मुझे पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। खाना तो छोड़ो, उसने तो मुझे चाय तक के लिए नहीं पूछा। कार तो दूर की बात है, उसके पास तो एक साइकिल भी नहीं है। 1 लाख रुपए की तो दूर की बात है, उसके पास तो 100 रुपये भी नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो लेट अलोन का अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो हम इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। दूर की बात, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो छोड़िए या रहने दो। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे। सब्जेक्ट आपको यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस इवन प्लस वर्ब या ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब की बात होगी तो हम वर्ब का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात होगी तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इवन का मतलब होता है कि अगर सेंटेंस में भी आए, उन्होंने तो चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो हमें इवन का यूज करना है। अगर भी का सेंस नहीं आएगा तो हमें इवन का नहीं यूज करना, ये हमारा ऑप्शनल है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपका सारे क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे यूज करना है। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस इवन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको यूज करना है दूर की बात के लिए या रहने देने के लिए आपको यूज करना है लेट अलोन और वर्ब। हमें अगर वर्ब की बात हो रही होगी तो हम वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू जिस टेंस में बात कर रहे होंगे, जिस सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये पहला सेंटेंस है लेट अलोन से समझिए। तो फ्रेंड्स ये रहा पहला सेंटेंस, इसे मैं आपको समझाता हूं, फिर आप डेफिनेटली इसे यूज करना सीख जाएंगे, इसे बनाना सीख जाएंगे और फिर बाद में बोलना भी सीख जाएंगे। और आज ही इस क्लास में मेरे साथ ही इस प्रकार का सेंटेंस आप बोल के जाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, वह तो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। क्या है क्लास, वह तो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। तो मैंने क्या बोला, पहले हम सब्जेक्ट, तो ही कैन नॉट इवन वॉक, he cannot even walk, okay, he cannot even walk, let alone दूर की बात रहे, okay, he cannot even walk, let alone run, वह तो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। कैसे हमने बनाया, he cannot even walk, let alone run। नेक्स्ट सेंटेंस आप ट्राई करेंगे, प्यार करना तो दूर की बात है, वह तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं है। हम कहते हैं प्यार करना तो दूर की बात है भाई, वो तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं है। तो इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, she doesn't even think about me, she doesn't even think about me, let alone love, प्यार करना तो दूर की बात है, let alone love, doesn't even, she doesn't even think about me, let alone love, प्यार करना तो दूर की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस आप ट्राई करेंगे, पहले आप बनाएंगे, अगर नहीं होगा फिर आप यहां पे देखेंगे। आप पहले ट्राई करो। पहला सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपको, ये सेंटेंस आपको सीखना है, चाय पिलाना तो दूर की बात है, उसने तो मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा। कहते हैं ना कभी आते हैं, अरे छोड़ो यार, चाय पिलाना तो दूर की बात है, उसने तो मुझे पानी के तक के लिए भी नहीं पूछा। तो कैसे बनाएंगे, he didn't even offer me water, he didn't even offer me water, let alone क्या भाई, टी, चाय के लिए भी नहीं पूछा। he didn't even offer me water, let alone tea, चाय तो दूर की बात है, he didn't even offer me water, उसने तो मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा, let alone tea, चाय तो दूर की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस अब आप समझ गए, अब आप ये सेंटेंस को सीख लेंगे। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, वह तो अंग्रेजी
पढ़ भी नहीं सकता, अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, वो तो अंग्रेजी पढ़ भी नहीं सकता। तो कैसे बनाएंगे कि कांट इवन रीड इंग्लिश लेट अलोन स्पीक, बोलना तो दूर की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस, कार तो छोड़ ही दीजिए, कार तो छोड़ ही दीजिए, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, कार तो दूर की बात है, he doesn't have even a bicycle let alone a car, कार तो दूर की बात है। फिर से देखेंगे, he doesn't have even a bicycle let alone car। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ये फ्रेंड्स, अब आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। तुम उसे डांट नहीं सकते, पीटना तो दूर की बात है, कहते हैं तुम तो उसे डांट भी नहीं सकते, पीटना तो बहुत दूर की बात है। ओके, you can't scold him let alone beat, you can't scold him let alone beat, पीटना तो दूर की बात है। एक सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया है जो आप खुद से पहले बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लिए सेंटेंस है, अभी बनाएंगे, अभी ये सेंटेंस फ्रेंड आपके लिए, और आपको अभी ये बनाना है। तो आप मेरे साथ बोलो, मैं आपको हिंदी पढ़ के सुनाता हूं, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश। सो क्या है, वह तो 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता, मैराथन तो दूर की बात है। तो कहते हैं वह तो 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता, मैराथन तो दूर की बात है। अब ये आप मेरे साथ बनाएंगे। ओके, पहले आप बोलेंगे यस स्पीक, यस, वह तो 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता। तो कैसे बनाएंगे, he can't even run 2 kilometer। ओके, he can't even run 2 kilometer। मैराथन तो दूर की बात है, तो दूर की बात करके क्या करते हैं, लेट अलोन आ मैराथन। सिंपल, क्या आपने ये बनाया? अगर आपने ये बनाया तो बिल्कुल करेक्ट है। He can't even run 2 किलोमीटर let alone a मैराथन, मैराथन तो दूर की बात है। अब आप समझ के ना बनाना। तो ये रहा सेंटेंस आपके लिए, आप इसे कमेंट में जवाब देंगे। कॉल करना तो दूर की बात, वह तो मुझे मैसेज भी नहीं करती, कॉल करना तो दूर की बात है, वह तो मुझे मैसेज भी नहीं करती। ये सेंटेंस आपको कमेंट में जवाब देना है। I think you enjoy the video and practice this type of more sentences. If you like the video, do like, share and subscribe.